चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग ब्लॉगर का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि ब्लॉगर भी एक तरह का वेबसाइट ही है, लेकिन ये वेबसाइट इतना आसानी से हम बना सकते हैं अगर ब्लॉगर को हटा देते हैं। वैसे अभी बहुत सारा एआई है जहां से हम तुरंत वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक पद्धति है, तो बेसिक पद्धति में हम लोग एचटीएमएल के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करते थे जो महीनों लगता था। लेकिन अभी भी जाके हम एचटीएमएल सीखेंगे, उसके बेसिक टैग्स को देखेंगे और बेसिक टैग को सीख करके उसमें हम सीएसएस के द्वारा उसको डेकोरेट करेंगे और जावा स्क्रिप्ट सीख करके 3 लैंग्वेजेस सीखेंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि जो इस पैकेज को चुने हैं ये कभी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हम लाइव प्रोजेक्ट के साथ आप अभी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट है। मतलब आपने अगर कोई भी वेबसाइट डोमेन अपना क्रिएट किया तो वेबसाइट बन गई, भला ही उसमें क्या लिखे हैं, क्या पोस्ट है, क्या, उससे कोई लेना नहीं, वो तो धीरे धीरे आप सीखेंगे। लेकिन आपकी साइट खुल रही है ना। जितने भी इसमें ब्लॉगर बनाए हैं सबको अपना अपना साइट बना है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि आप यहां पर 15 छात्र एडमिटेड है तो 15 वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। और इसके लिए हम पहले क्या करते थे कि पहले लैंग्वेज सीखेंगे। अब लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है, कोई लैंग्वेज सीखेंगे तब जाके वेबसाइट बनाएंगे तो कितना समय लगता है। उस नियम को यहां पर खारिज किए कि आपको कम समय में हम एक वेबसाइट की पद्धति को समझ सकते हैं और इसको अपने बिजनेस में, इसको अपने जॉब में लगा सकते हैं। हम इससे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बशर्ते कि कितना आप सीरियस से आप काम करते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के थ्योरी में। आज पिछली क्लास में एसईओ लगाना हम देख लिए, लेवल। ठीक है, आज हम लोग इस पर फिर से चर्चा करेंगे कि आखिर जब हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, आखिर ये पोस्ट का क्या भाव होता है। बहुत छात्र आजकल एजुकेशन के तह तक नहीं पहुंचते, ऊपर ऊपर रह जाते, मतलब थोड़ा सा उसको हैवी लगा तो उसका मन भारी हो गया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको इसमें थोड़ी बहुत डूबना पड़ेगा तभी होगा, है ना। ये एक प्रकार का पोसेशन, इसको वेल्थ बोला गया, जो कोई नहीं चुरा सकता। धन आपकी चोरी हो सकती है, घर द्वार इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जब तक आप जीवित हैं, जो विद्या आपके पास है उसको कोई नहीं चुरा सकता। तो इसलिए इस विद्या का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम भरपूर इनकम भी कर सकते हैं, अपने आप को पैर पर खड़ा भी कर सकते हैं। इस पैकेज का यही खासियत है। अगर इसमें हम भीड़ लगा करके क्वालिटी डाउन कर दें तो क्या फायदा है। इस चीज को कम मात्रा में, कम छात्रों में इसको धीरे धीरे हम लोग को पूरा करना है, जिसमें सभी बच्चे डोमेन क्रिएट करने सीख गए, अपना आईडी क्रिएट करने सीख गए। अब पोस्ट पर ध्यान रखते हैं। ये देखिए क्लिक कैसे करेंगे, यहां पर पोस्ट कैसे करेंगे। क्लिक ऑन न्यू पोस्ट एंड टाइप योर टेक्स्ट in the open page at the top. There is the place where you have to write your title of the post. मतलब जब भी हम कोई चीज क्रिएट करेंगे पोस्ट के लिए तो सबसे पहले हमको क्या क्रिएट करना पड़ता है? टाइटल आप क्या रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले हम अपने साइट में आते हैं। ठीक है, यहां से पहुंचे, आप पहले लॉगिन कर लीजिए और यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। जैसे वेलकम वाला हम यूज किए थे, यहां पर कोडिंग के थ्रू हम इसको यूज किए हैं, लेकिन हम ये वाला यूज करते हैं। टाइटल क्या है, इसको कहां से हम ठीक करेंगे? जैसे ही खोलते हैं तो यहां पर इस जगह क्लिक करेंगे, यहां से कंपोज व्यू पर आ जाएंगे तो ये मेरा सब कुछ ये दिखने लगेगा। तो ये जो टाइटल यहां पर लगा है, ये टाइटल है। ये हमारे साइट में कहां पर दिखता है? जब व्यू करते हैं तो इसी टाइटल को पढ़ के ना
जो रीडर होगा, जो व्यूअर होगा, जो आपके साइट को देखेगा, ठीक है। यहां पर ये टाइटल है, इसी टाइटल को पढ़ के आपके साइट को कोई देखेगा, खोलेगा, आखिर क्या लिखा हुआ है, क्या बेनिफिट है या नहीं है, ये इस तरह से यहां से इसको यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारे इस वेबसाइट को जो है, इस साइट को जो इसमें मैटर है, उस मैटर पर ब्लॉक मार दिया। ठीक है ना, इसको हम बारीकी से हमको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पढ़ाने के लिए रखे हैं, हम नया क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम यहां से खत्म कर रहे हैं, आते हैं यहां पर। तो यहां पर जब भी हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ये जो प्लस साइन दिख रहा है, ठीक है ना, यही से हम क्रिएट करेंगे। पोस्ट क्रिएट करेंगे करते हैं तो आपको दो रास्ता यहां से दिखता है, एक कंपोज का और एक कोडिंग का। अगर आप कोडिंग जानते हैं तो कोडिंग से कर सकते हैं, कोडिंग नहीं जानता है, टाइपिंग सीखे हैं, एमएस वर्ड सीखे हैं, तो आप यहां से पोस्ट कर सकते हैं उसी तरह से टाइपिंग करके। ठीक है, तो यहां से हम यहां पर क्लिक करते हैं, एक नया पोस्ट के लिए हम यहां रेडी हैं। ठीक है, यहां पर आप जिस तथ्य पर पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको यहां से आपको हेडिंग यहां से देनी है। ठीक है, क्या आपका टॉपिक है, आप क्या खोजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका हेडिंग यहां पर लगाएंगे। और यहीं पर आपका जो है ये एक HTML व्यू है और यहां से कंपोज व्यू है, तो यहां से आपको बदलना पड़ेगा। तो एक पोस्ट हम जनरेट करते हैं अभी। चलिए, अभी एक चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। यदि कोई भी कार्य आप AI से करवाते हैं तो AI टेक्स्ट को जनरेट करके आपको देता है। ठीक है ना, तो आप AI के द्वारा सबसे पहले वर्ड में उसको ला लेंगे, तो उसकी जो सेटिंग है, उसका जो अपना सेटिंग है, उसके सेटिंग को आपको खत्म करना है सबसे पहले। ठीक है, जैसे इसका यहां पर इस तरह का सेटिंग है, तो ये अगर हम इस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंट्रोल जेड करते हैं। ये यहां से जहां से आप अगर AI से कन्वर्ट करवाएं, जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपका MS वर्ड में ये जो देख रहे हैं, इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक कर देंगे, अब देखिए क्या हुआ होगा। कुछ दिख रहा है, ये प्लान राइटिंग आ गई। ठीक है, अब यहां से अगर आप अपना मैटर तैयार कर रहे हैं तो एक हेडिंग होनी चाहिए। तो आप जैसे वर्ड में MS वर्ड भी क्लास है आपका, चल रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम सेंटर कर लेते हैं। ये हम हेडिंग तैयार किए हैं, यहां से हम इसमें फॉन्ट इसका हम चेंज करेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ को हम एक कर देते हैं। ठीक है, यहां से इसको हम कंट्रोल इस तरह से सेट करते हैं, इसको भी एक पैराग्राफ में कर देता हूं। ठीक है, अब यहां से यहां तक हम कोई दूसरा फॉन्ट हम ले लेंगे।
इसमें हमको सबसे अच्छा फॉन्ट लगता है, यहाँ पर यूज किया है, हम यहाँ से ले रहे हैं, ये वाला फॉन्ट हमको अच्छा लगता है, ये जो है कॉमिक सेंस MS, ठीक है ना, ये फॉन्ट हमको चाहिए, ठीक है। अब देखिए पोस्ट पर हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे, इसका मतलब ही है कॉमिक, देखिए थोड़ा सा बदल गया, ठीक है। हिंदी पर जो है हम ये वाला फॉन्ट अब लगाते हैं, ये वाला ये देखने में थोड़ा सुंदर है। यहां से हम जाएंगे, ओ गलती हो गई, इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और यहां से यहां तक इसको हम, ये देखिए Ctrl L कर देंगे और इसको हम हेडिंग तैयार कर लेते हैं, ये सब हटा देंगे, सारा सेटिंग अपने से करना है, ठीक है। ये दूसरा है, हमको यहाँ पर ये नंबरिंग भी नहीं चाहिए, हम यहाँ क्वेश्चन जनरेट किया है, ठीक है, कुछ अपना सेटिंग हो गया। इसके बाद इसको भी हम एक दो पैराग्राफ आपको सेट करने में दिक्कत होगी, तो ये वाला सेटिंग मेरा हो गया। अब देखिए कितना तेजी से, अगर आप MS वर्ड अच्छा से जानते हैं, ध्यान रखिएगा जो MS ऑफिस है वो हर चीज में काम देगा, इसलिए उसको कभी इग्नोर करके नहीं कर सकते, वही तो ADCA DCA है। यहां पर हम जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं, यहां से यहां तक हम सैम चाह रहे हैं, ये देखिए सैम हो गया, यहां से पैराग्राफ छोड़ने का कोई तुक नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसको एक में हम मिला रहे हैं, ये सेटिंग है, वैसे ही आपको भी करना है, Ctrl+S करते चले जाएंगे, आप अपना MS वर्ड में बना लीजिएगा ब्लॉग पोस्ट के नाम से, कि ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप AI के यूज कर रहे हैं, पहले टॉपिक रोज सोचिए, रोज कम से कम 5 हेडिंग सोचिए, सोच के आइए, लिखिए कि आज हम ये हेडिंग तैयार करना है। जीके GS कर रहे हैं, जैसे इतिहास से लिखना है तो इतिहास का चैप्टर आप तैयार कीजिए, उस चैप्टर को यहां से लिखवाइए, AI से लिखवाइए, फिर उसका जो है उसका जो सेटिंग तोड़िए, कुछ लैंग्वेज बदल बदल करके उसको यूज कीजिए। देखिए अब मेरा सेटिंग जो है ये हिंदी, ये वाला अच्छा दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करेंगे और इस पर हम यहां से यहां तक लिख लेंगे। अब इस लाइन को ये क्वेश्चन जरूरत नहीं है ना, ये जरूरत नहीं है, यहां पर हम पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसे भी रहेगा, इसको चूंकि बोल्ड वहां करना पड़ेगा फिर, इसलिए यहां पर ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइन देखिए, यहाँ पैराग्राफ सही नहीं है, पैराग्राफ को सेट करेंगे, क्लिक किए, डिलीट करते हैं, क्लिक करके डिलीट कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका लाइन, ये देखिए सही हो गया, ठीक है। यहां पर हमको गैप दिख रहा है, देखिए लाइन बराबर हो गया, देखिए अब सेटिंग दिख रहा है ना। अब जो हमको करके दिया तो नहीं है आपकी, अब अपनी है, यहां से अब बेनिफिट्स इसको भी हटा देते हैं, यहां से लिए, देखिए तब आप डॉक्यूमेंट में जब तक महारत हासिल नहीं कीजिएगा, ये इस तरह से कर रहे हैं, फिर एडवांटेजेस में भी यही लगा देते हैं, ठीक। अब यहां से यहां तक प्लान, इस लाइन को फॉर्मेट पेंटर में इसमें लेते हैं, लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस जगह, इसको आप डिलीट कर दीजिए, यहां क्लिक कीजिए बैक स्पेस, क्लिक कीजिए बैक, गड़बड़ाएगा Ctrl+Z, बैक स्पेस से Ctrl+Z,
बैक स्पेस, बैक स्पेस। सबसे ज्यादा तो आपको यही सीखना हो गया। यहां से हम लाएंगे, अब यहां से हम अपना देखिए सेट हुआ, ये दिख रहा है ना, ये सेट हो गया। इसके बाद देखते हैं ये वाला इस पर लगता है कि नहीं। अगर लग जाए, लग तो गया लेकिन उसका सेटिंग ले लिया, तो पहले हटा देते हैं। इतना मेहनत तो करना ही है, ठीक है। हेडिंग में ये ले लेते हैं, और यहां से यहां तक जो है हिंदी, यही ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बोल्ड रहेगा, और इस पर ये वाला फॉर्मेट नहीं लगा है, अब लगा। और यहां से यहां तक इसकी जरूरत नहीं है, और इसको भी डिलीट कर देते। जिसमें प्रश्न रहेगा हाउ टू क्रिएट, यही भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम यहाँ तक सेलेक्ट किए हैं, फॉर्मेट पेंटर पर जाते हैं और ये सैम ले लिया, यहाँ तक सेलेक्ट करके बोल्ड इसका खत्म करते हैं, और यहाँ से हम कोई पॉइंट लेते हैं। देखिए दिख रहा है, हिंदी वाला ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कंक्लूजन ये वाला ले लेते हैं। ये बढ़िया चीज भी है, इससे हमको बहुत नॉलेज भी आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं है। देखिए कंट्रोल एस करते हैं। अब यहां से ये चीज हम यहां से तैयार किए, ठीक है। मान के चलिए हम ये चीज, ये हेडिंग यहां पर लिए, कॉपी किए, अब तो मेरी फाइल है क्या। और कहीं आपको लगता है कि कोई चीज, इसको फिर चेक भी करना है कि आपका कॉपीराइट वहां शो करता है, फिर हम आपको चेक करने बताएं, कॉपीराइट दिखा दिया, तब आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से फेरबदल। घबराना नहीं है, फेरबदल भी एआई ही करेगा। समझ आ रही है ना, फेरबदल भी वही करेगा। तो इसीलिए ना कि अब एआई के को छोड़ करके पढ़ना मूर्खता है। यहां से आते हैं, अब यहां से यहां पहुंचते हैं, ठीक है। यहां पर हम ये डालें डिस्क्रिप्शन, हमको लगता है कि लेवल में भी हम इसको रख सकते हैं इसको,
लेबल में ये रख लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या करेगा, पहले ये बाद में करते हैं, पहले अब हेडिंग यहाँ पर आता है। यहाँ से आने के बाद हम अपने फाइल को खोलेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं कि कैसा होता है कि नहीं होता है। कॉपी किए, अब आएंगे पोस्ट में, कंपोज व्यू में आपको क्लिक करना है। देखिए, ठीक है, इसमें क्या हुआ, पॉइंट वाइज नहीं आया, घबराने का टेंशन नहीं है, अब तो सीखेंगे अच्छा से। यही ना होता था आप लोगों का भी, कुछ देखे यहाँ पर, क्या देखे, बुलेट सब हट गया है, लेकिन हेडिंग और फॉन्ट ये सब मेरा काम कर गया, सुरक्षित है ना ये, तो कुछ तो सपोर्ट हो गया ना, मेरा ये रनिंग में आ गया है, ठीक है। अब यहां से हम प्रीव्यू देखते हैं, अभी हम चढ़ा रहे, वह साइट में शो करना चालू कर देगा। देखिए दिख रहा है, दिख रहा है, यहां बुलेट दिखा रहा है, लेकिन यहां दिखा रहा है, यहां दिखा रहा है, तो नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिखा रहा है ना, सब कुछ शो करने लगा, ठीक है। चलते हैं, यहां पर पहुंचते हैं। अब यहां पर एक फोटो चाहिए, कहीं भी एक फोटो चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एक हेडिंग में अब चलेंगे, हम लोग पोस्ट से अब काम कर रहे हैं। अब ये जो हेडिंग आपको दिख रहा है, अब हम अपने थ्योरी पर पहले आएंगे, तब फोटो पर लगाएंगे, जहां हम लोग पढ़ रहे थे वहां पहुंचते हैं। ये तो कोडिंग व्यू था, हम पिछले क्लास में दिखा चुके हैं। इसको अभी हम लोग पहले नॉर्मल चीज सीख लेंगे, तब कोडिंग पर आएंगे, तब हम भी फ्री, आप भी फ्री, और आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, और उस प्रोजेक्ट में जितना सीखेंगे, कोडिंग आपको अच्छा लगता है तो कोडिंग के थ्रू आप डिजाइन करना चालू कीजिए, कंपोज हल्का लगता है तो कंपोज से कीजिए, लेकिन कोडिंग सीखना है। आगे जाकर के कोडिंग नहीं सीखिएगा तो 100% आप वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। रास्ता वही से है। अगर बाय चांस, जैसे हम इंग्लिश के टीचर है, तो सब कुछ हम देख देख के लिखेगा, तब कौन जी का टीचर है, कुछ समझ में आ रही है ना। हर चीज, जैसे हमको शेक्सपियर के बारे में लिखना है, तो थोड़ी जानकारी हम एआई से ले सकते हैं, लेकिन लिखने का शैली मेरा होगा। शुरुआत किसको करना है, पहले क्या रखना है, उसकी जीवनी कैसे सेट करनी है, उसके वर्क्स कैसे सेट करने हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। यही तो ब्लॉगर सिखाता है। ब्लॉगर आपको विद्वान बनाने पर है, यू विल बी द स्कॉलर ऑफ ब्लॉगर, है ना। रोज जीके जीएस आप 10 पर रहा, तो आपको भी याद हो रहा है ना, ये आपका रजिस्टर है, कॉपी है। आप जीके जीएस से बनाए तो रोज जीके जीएस इसी पर लिखिए, आपका दूसरा भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, आपको रिवीजन कैसे भी मार दीजिए, ठीक है ना। तो ये उकताने वाला चीज नहीं है, पहले बोले हैं कि आप इसमें उसी तथ्य को पकड़िए जिसकी मार्केट में वैल्यू है, ठीक है ना। हर कोई नया चीज चाहता है, आपको कभी रास्ते में जा रहा है, कुछ नया आइडिया आ गया, इस पर हम आगे ऑफलाइन से चर्चा करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज हम देख लिया है। अब यहां से चलता है फॉन्ट टाइप, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन, फॉन्ट टाइप वहां पर ऑप्शन रहेगा, वी कैन इजिली चेंज द फॉन्ट टाइप फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। स्टेप्स कैसे अब इसको चेंज करेंगे, तो फॉन्ट टाइप को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द डिजायरेबल टेक्स्ट, click on font type and select the font as you like. Not if there is no choiceable font, click and add more fonts and add to list. अगर कुछ फॉन्ट आप चुन रहे हैं और आपके लायक नहीं है ना, तो फिर आप एड मोर फॉन्ट आप करके आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचना कि जैसे वर्ड में देखते हैं वही चीज यहां दिखेगा। ब्लॉगर की अपनी फॉन्ट लिस्ट है, वो अपना सेटिंग आपको दिखाएगा, उसको एमएस ऑफिस से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। और वो ऑनलाइन है, आप जब उसको यूज कर रहे हैं तो ऑनलाइन है, लेकिन डिजाइन राइटिंग आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रीव्यू करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो उस समय कनेक्ट होना चाहिए आपका इंटरनेट, ठीक है। यहां पर देखिए फॉन्ट साइज, बाय यूजिंग दिस
option we can apply the different font size to the selected text. In this section there are the following font size options: smallest सबसे छोटा, small उससे थोड़ा सा बड़ा, नॉर्मल सामान्य, मीडियम थोड़ा सा बड़ा होगा, लार्ज बहुत बड़ा, लार्जेस्ट। अब ये फॉन्ट को पहले हम लोग देख लेते हैं, ये फॉन्ट वाला क्या कह रहा है। ठीक है, आते हैं यहां पर, ये यहां पर हम आते हैं, ये देखिए नॉर्मल देखे थे ना, ये मेजर हेडिंग के लिए है, ये बड़ा ऐसे दिखेगा। यहां पर आते हैं, ये हेडिंग इस तरह से दिखेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस तरह का फॉन्ट आपको रखना है या नहीं रखना है। सब हेडिंग, अंदर वाला हेडिंग हो गया। हेडिंग सब हेडिंग समझते हैं क्या? हेडिंग और सब हेडिंग, हेडिंग और सब हेडिंग को समझने के लिए आपको एक प्रैक्टिस हम करवाते हैं, HTML। ठीक है, यहां पर उस दिन हम आपको कोडिंग सिखाए थे। कंट्रोल O से आप अपना नोटपैड खोलेंगे, यहां देखिए। ठीक है, यहां से जाने के बाद हम आपको जहां पर हम इसको बनाए हैं, यहां बनाए हैं, देखिए HTML फाइल बना हुआ है, एक वेलकम दिख रहा है ना, यहां पर ओपन करते हैं। हेडिंग सब हेडिंग को आपको कोडिंग के थ्रू हम सिखाते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपका यहां डिस्प्ले हो रहा है। अब जाएंगे नोटपैड में, नोटपैड में चलते हैं, ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना। अब यहां पर बॉडी के नीचे जहां पर BR किए हैं, ये H1 के नीचे हम कुछ लाइन लिखते हैं। ठीक है, जैसे लिखते हैं, चलिए एक लाइन हम लिखे, ये मेरा पहला लाइन। ठीक है, यहां पर इस लाइन में, इसके शुरू में हम एक टैग जोड़ेंगे H1 और यहां से H1 हम टैग को क्लोज कर लेते हैं। ये इसका यहां पर क्लोज होगा, लास्ट में जाकर के ये H1 क्लोज हो गया। ठीक है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्लोज हो गया। यहां से कंट्रोल S करते हैं और आप अपने जो इसको खोले हैं यहां पर F5 प्रेस करते हैं, ये लाइन यहां पर आ जाएगी। देखिए लाइन दिख रही है, यहां आ गई ना। अब आता है, ये कोडिंग के थ्रू भी कर रहा है ताकि आपको HTML भी, जब HTML पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही इजी हो जाएगा।